आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम वाक्य संशोधनम की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। वाक्य संशोधनम को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके एकादश प्रश्नोत्तरी जो एमसीक्यू में है, आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू में ही वाक्य संशोधनम आएगा। वो किस तरीके से आएंगे, चलिए इसके अब हम 11 प्रश्नों को हल करते हैं। एकादश प्रश्नोत्तरी वाक्य संशोधनम। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, माम कुतुब मीनारह अतीव अरोचत। यहाँ पर माम को आपको करेक्ट करना है क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन दी हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से क्या ऑप्शन ठीक है? मम, मत, मया, मह्यम। इसमें आप ये देखिएगा, आपने कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की होंगी। उसमें आपने देखा होगा कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है अच्छा लगना। तो माम कुतुब मीनारह अतीव अरोचत, तो यहाँ पर अस्मत् के सर्वनाम शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति मह्यम इसका आंसर सही है। मह्यम, मह्यम कुतुब मीनारह अतीव अरोचत। सेकंड है सन्यासी अवदत अलम विवादाय। उपपद विभक्ति में ही आपने किया था कि अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा विवादेन। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। थर्ड है कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः। तो यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जहां पर भी तुलना की जाती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर इसका आंसर आएगा कविषु। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। फोर्थ है आपका मम मने संदेह अस्ति। मेरे मन में संदेह है। यहां पर मन की सप्तमी विभक्ति मनसी होती है। मम मनसी संदेह अस्ति, मेरे मन में संदेह है। फिफ्थ है काकः शाखायाम अधितिष्ठति। कौआ शाखा पर बैठता है। अब जहां पर भी ये अधि अधि के साथ अधिस्था, तिष्ठति की धातु होती है स्था, जहां पर भी ये स्था के साथ अधि लग जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा शाखाम। काकः शाखाम अधि तिष्ठति। आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपका, अस्मिन पुस्तके पंचदश पाठम संति। पंचदश यानी कि 15, इस पुस्तक में 15 पाठ हैं, तो 15 बहुवचन होता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा पाठः। अस्मिन पुस्तके पंचदश पाठः संति। सेवेंथ है अहम नेत्रयोः पश्यामि। मैं नेत्र से देखता हूं। तो नेत्र यहां पर 2 हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा नेत्राभ्याम। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। 8th है आपका द्वौ वानरौ मनुष्यस्य सह गच्छतः। अब इसमें आप ये देखिए, जो ये सह शब्द दिया हुआ है इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर आएगा मनुष्येण। द्वौ वानरौ मनुष्येण सह गच्छतः। 9th है त्वम पितुः किम नाम अस्ति। तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो यहाँ पर तुम्हारे की संस्कृत होती है युष्मत की षष्ठी विभक्ति तव। तव पितुः किम नाम अस्ति। तव पितुः किम नाम
अस्ति। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि किम दिया हुआ है, इसीलिए तव पितुः किम नाम अस्ति। 10th है त्वम कदा नाटकम द्रक्ष्यन्ति। त्वम के साथ यहाँ पर आप लगाएंगे, जैसे आपने याद किया होगा, तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आमह। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन होता है सी, इसीलिए यहाँ पर त्वम के साथ लग जाएगा सी। इसका आंसर आ जाएगा द्रक्ष्यसि। द्रक्ष्यसि ये आपका भविष्यत काल लिट लकार का रूप है। 11th है वानरः अकूर्दः। अब वानरः यहाँ पर बहुवचन है, इसीलिए आपका आंसर आएगा अकूर्दन। अकूर्दत, अकूर्दताम, अकूर्दन, वानरः अकूर्दन। यहाँ पर आपने वाक्य संशोधन के 11 प्रश्नों को हल किया। इसी तरह से हम आगे के भी टॉपिक जो आपके बोर्ड की परीक्षा में हैं, उन प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।